Hello everyone, welcome to Success Samrat classes and our today's topic is plant tissue and its types. Students, what is tissue? Tissue is formed by a group of cells and the branch of science in which we study different type of tissue is called as histology. Now, जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वह सब के सब ऑर्गन सिस्टम से बन के तैयार हुए हैं. ये ऑर्गन सिस्टम टिश्यू से बनते हैं. अब टिश्यू कैसे बनाता है इसको? बाय सेल डिवीजन, बाय एनलार्जमेंट ऑफ सेल एंड बाय डिफरेंशिएशन. नाउ टिश्यू सेल से टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम बनता है. जैसे एक ह्यूमन की बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं, सिमिलरली प्लांट की बॉडी में भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन of a multicellular organism is most important function of organ system in a multicellular organism is division of labor. हर एक जैसे एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हर एक बॉडी ऑर्गन एक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड फंक्शन परफॉर्म करता है, उसी तरीके से प्लांट के अंदर भी उसके हर एक स्ट्रक्चर, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे उसके सेल्स हो, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हो, वो सब एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. Now, friends, here comes the study. Here comes the definition of tissue. In a layman terms, tissue may be defined as a group of cells having a similar structure and function. It's called as tissue. But the standard definition of tissue is a group of cells having a common origin and cooperation or cooperating with one another to perform a similar function or set of similar functions in a described tissue. देखिए इसमें सर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, जैसे कि कॉमन ओरिजिन, एक जैसे सेल्स के बने होंगे, कोऑपरेटिंग मतलब कोऑर्डिनेशन में फंक्शन कर रहे होंगे, या तो वो एक ही फंक्शन को परफॉर्म करेंगे या सब मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे. इसको हम बोलते हैं टिश्यू. अब पता है टाइप्स ऑफ टिश्यू. बेसिकली कंपोजिशन या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे दो टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं. पहला होता है सिंपल टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू. नाउ व्हाट आर सिंपल टिश्यू? सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो सिमिलर सेल्स के बने होते हैं और एक ही फंक्शन करते हैं. द टिश्यूज which are simple tissues are made up of similar cells and carry out same functions, whereas जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो दो या दो से ज्यादा सेल्स के बन के होते हैं और वो सब मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. So in other words, the complex tissue made up of two or more than two types of cells which are aggregated from the beginning and perform a similar function. अब में प्लांट टिश्यू कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये जानना चाहिए. तो प्लांट टिश्यू कंबाइंडली तीन तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. पहला फंक्शन है डर्मल, दूसरा फंक्शन है वस्कुलर, तीसरा फंक्शन है ग्राउंड एंड फंडामेंटल. नाउ डर्मल फंक्शन क्या हुआ? जैसे हमारी बॉडी के ऊपर कवरिंग होती है, ऐसे प्लांट के ऊपर भी कवरिंग होती है जिसका नाम होता है एपिडर्मिस. द फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. नाउ वेस्कुलर सिस्टम वो होता है जो उसमें कंडक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का प्लांट के अंदर. सो प्लांट के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम. जो जाइलम होता है वो वाटर वो प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेट करता है, और जो फ्लोएम होता है वो मिनरल सॉल्ट्स को प्लांट के अंदर ट्रांसलोकेट करता है. अब जो हमारे ग्राउंड टिश्यू होते हैं या फंडामेंटल टिश्यू होते हैं वो इन दो फंक्शंस को छोड़ के, डर्मल और वस्कुलर को छोड़ के बाकी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. नाउ अब आता है टॉपिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. नाउ प्लांट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स on the basis of their capacity of division. The plant tissues are of two types. First is meristematic plant and second is permanent. First is meristematic tissue and second is permanent tissue. Now what is meristematic tissue? अगर सिंपल टर्म्स में बोले तो meristematic tissues वो होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं. So the standardized definition is meristematic tissue is a simple tissue composed of groups of similar and immature cells which can divide and form new cells.
वो सेल्स तो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करते रहते हैं और नए सेल्स को बनाते रहते हैं, बट सिमिलर होंगे. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स. पहला आता है the ability to divide and grow. Second, small immature cells होते हैं. Third, isodiametric rounded oval और polygonal होते हैं. Fourth, absence of intercellular spaces. Fifth, walls are thin, elastic and made up of cellulose. Sixth, nucleus is conspicuous. इसमें एक स्पेशल या विशिष्ट प्रकार का एक न्यूक्लियस होता है. साइटोप्लाज्म यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. इट इज डेंस. वैक्यूल्स नॉर्मली इसमें एब्सेंट होते हैं, और अगर वैक्यूल्स होंगे तो वो बहुत छोटे होंगे. वैक्यूल्स आर स्मॉल. नेक्स्ट, क्रिस्टल्स आर एब्सेंट. जिनमें हमारे से शुगर के क्रिस्टल्स या जो नॉर्मल क्रिस्टल्स बनते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो तरीके के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें स्मॉल होते हैं. प्रोप्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ प्लास्टिड्स. कलर इंपार्टिंग पिगमेंट्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है वो इससे बहुत छोटा सा होता है या सिंपल सा होता है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमेशा ज्यादा रहेगा, और इनके रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा रहता है, साथ ही साथ देयर इज अ लार्ज स्केल ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटी, यानी कि फोटोसिंथेसिस भी इसमें होता रहता है. ये बहुत छोटी क्वांटिटी में फूड का रिजर्व रखते हैं. और cells of the cambium are however slightly different and they possess vacuoles and are elongated. अब को यहाँ पे टर्म आती है कैम्बियम. अब कैम्बियम होता क्या है? A cambium is a cylindrical strip or a layer of meristematic cells which divide to give rise new cells and ultimately form a permanent tissue. कैम्बियम वो पार्ट होगा या वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो सिलिंड्रिकल एक पतली स्ट्रिप्स या लेयर्स की फॉर्म में होते हैं और एक कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं और एक नए टिश्यू को बनाते रहते हैं. नाउ तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में रिपीट कर रहा हूँ फिर से. फर्स्ट इज एबिलिटी टू डिवाइड एंड ग्रो. सेकंड, स्मॉल इमेच्योर सेल्स. थर्ड, आइसोड्रामेट्रिक राउंडेड ओवल और पॉलीगोनल. फोर्थ, एब्सेंस ऑफ इंटरसेलुलर स्पेसेस. फिफ्थ, walls are thin, elastic and made up of cellulose. Seventh, nucleus is conspicuous. Eighth, cytoplasm is dense. Ninth, vacuoles are absent or very small. 10th, crystals are absent. 11th, endoplasmic reticulum is small. 12th, protoplastids are present instead of plastids. 12th, mitochondria have simple structure. 13th, rate of respiration is very high. 14th, there is a large scale of synthetic activity. 14th, there is little food reserve. And last, the cells of the cambium are, however, slightly different and they possess large vacuoles and they are elongated. Now, classification of meristems based on their फंक्शन एंड लोकेशन. अब हम उनकी लोकेशन पे वो कहाँ होते हैं और उनकी पोजीशन क्या है उसके बेसिस पे, और वो क्या काम करते हैं, क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे मेरिस्टम को हम क्लासिफाई करेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन एंड फंक्शंस देयर आर टू काइंड ऑफ मेरिस्टम्स. फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टम, सेकंड इज लेटरल मेरिस्टम. नाउ व्हाट इज एपिकल मेरिस्टम? एपिकल मेरिस्टम्स आर फाउंड एट अ टिप ऑफ शूट एंड रूट. जो हमारे रूट की और शूट की टिप होगी, यहाँ पे डिवीजन होके कोई भी पौधा एपिकल रूट टिप्स होती है, वहाँ पे डिवीजन होता है, इसलिए वो ग्रो करता है, बड़ा होता है. सो एपिकल मेरिस्टम्स आर फाउंड एट टिप्स ऑफ शूट्स एंड रूट्स, whereas lateral meristms are found in cambium and core cambium. कैम्बियम पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अब एक टर्म आती है कॉर कैम्बियम. कॉर कैम्बियम को हम फेलोजन भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज कॉर कैम्बियम और फेलोजन? A layer of meristematic cells lying in the cortex. Now, what is cortex? The cortex, the tissue in a stem or root between vascular bundles and epidermis, which are typically parenchymatous in nature, are called as cortex. वो टिश्यू जो स्टेम और रूट के स्टेम या रूट के बीच में या वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच में होंगे, जो स्टेम
या रूट के और एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल के बीच में होंगे, और पैरेन्काइमेटस होंगे, वो होंगे कॉर्टेक्स। अब वापस चलते हैं। फेलोजन इज a layer of meristematic cells lying in the cortex of a stem or root. It forms a cork in the outer surface or phalloderm in the inner side. Now, what is, अभी हमने पढ़ा कॉर्टेक्स में कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो व्हाट आर वेस्कुलर बंडल्स? नाउ वेस्कुलर बंडल्स आर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रैंड ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। ये ट्रांसपोर्टेशन का या वाटर ट्रांसपोर्टेशन में या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में सिग्नल को भेजने में काम करते हैं। कंडक्टिंग टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम है, मतलब जाइलम जो है वो वाटर लेके जाएगा और सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, फ्लोएम जो है वो वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी लेके जाएगा। सो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। अब इन एपिकल और लेटरल मेरिस्टम का फर्क होता क्या है काम? बेसिकली ये ट्री की किसी भी पौधे की हाइट को बढ़ाते हैं और उसकी चौड़ाई को बढ़ाते हैं। दे ब्रिंग अबाउट द इंक्रीज इन द विड्थ, हाइट एंड ग्रोथ ऑफ ए ऑर्गन। अब there is a third type of meristem which is also called as which is known as intercalary meristem. These meristems are found only in monocotyledonous, particularly grass. मोनोकॉटिलिडन वाले जो पौधे होते हैं उसमें जो क्लास मोनोकॉटिलिडन में जो क्लास ग्रास है उसमें ये मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? एट द बेस ऑफ इंटरनोड्स एंड लीफ शीथ। अब इंटरनोड्स क्या हुए? दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनोड बोलते हैं, और शीथ जो लीफ की पतली सी कवरिंग होती है ये वहां मिलते हैं। नाउ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू अभी हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड आ गया परमानेंट टिश्यू। अब डेफिनेशन ऑफ परमानेंट टिश्यू क्या है? जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है, द परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यूज the cells of which have lost capacity to divide and have attained a permanent shape, size, function due to morphological, biochemical, physiological differentiation. वो टिश्यू जिन्होंने अपनी डिवीजन की कैपेसिटी खत्म कर दी है या वो मैच्योर हो गए हैं और वो एक पर्टिकुलर साइज शेप ले लेते हैं। ये शेप उनके मॉर्फोलॉजिकल फंक्शंस में, बायोकेमिकल फंक्शंस में या टिश्यू फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन में उसको हेल्प करता है। अब परमानेंट टिश्यू दो तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ व्हाट आर सिंपल परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू अगर लेमैन डेफिनेशन होगी तो ये होगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स। बट इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है, अ सिंपल परमानेंट टिश्यू is made up of similar permanent cells that carry out same functions or similar functions. वो टिश्यू जो एक परमानेंट फंक्शन को परफॉर्म करेंगे या एक जैसे फंक्शन को परफॉर्म करेंगे आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यू, बट दे आर आल्सो मेड अप ऑफ सेम सेल्स। एक जैसे सेल्स से बने हुए टिश्यू जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के मिलके बने होते हैं। नाउ व्हाट इज टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू? फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकंड इज पैरेन्काइमा, थर्ड इज कोलेनकाइमा एंड फोर्थ इज स्क्लेरेन्काइमा। नाउ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होती है, या लीफ की डालो या स्टेम की बना लो। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन का, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करना और मैकेनिकल सपोर्ट करना। ठीक है, now you will describe it further. The outermost layer is generally one cell thick, and the aerial parts of the plant, the outer wall in aerial parts of the plant, the outer walls of epidermis have waxy covering called as cuticle. अगर आप अरबी के पत्ते देखें तो उसमें अगर पानी की ड्रॉप गिरती है तो वो एक सर्कल सा बना के एक जगह लोकेट हो जाती है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैक्स। तो वैक्स की कवरिंग होती है जिसकी वजह से पानी गिरता नहीं है, एक ड्रॉप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ दिस प्रोटेक्ट्स लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैथोजेंस। इन सम प्लांट्स द एरियल पार्ट्स बियर वन टू मेनी सेल्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज हेयर्स और ग्लैंड्स। अब ये हेयर्स और जो ग्लैंड्स होते हैं एपिडर्मिस में, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन होता है सिक्रीशन का। नाउ एपिडर्मिस has small openings called as stomata. Now what is stomata? Stomata
are the permanent openings in the plant which regulate the process of transpiration. स्टोमेटा के हमसे हम ट्रांसपिरेशन होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है. स्टोमेटा एक बीन शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने अगल बगल हाइड्रोथेरोडोस के नाम से अपने अगल बगल स्ट्रक्चर्स में बीन शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रांसपिरेशन पुल और उसके वजह से संक और फ्लैसिड हो जाता है और फूल जाता है. नाउ पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा cells are the cells which are very thin. बहुत थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं पेरेन्काइमेटिक सेल्स और ये 12 to 14 साइडेड होते हैं एंड दे आर ऑफ डिफरेंट शेप. नाउ बट एपिडर्मिस और पेरेन्काइमेटिक सेल्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि पेरेन्काइमेटिक सेल्स जो होते हैं वो आपके मैच्योर स्टेज पे भी डिवाइड कर पाते हैं. एक डिफरेंस है. नाउ फंक्शन क्या है पेरेन्काइमेटा का? पेरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं या सेल्स होते हैं ये अपने अंदर स्टोरेज का फंक्शन करते हैं. So the standard definition of parenchyma will be the cells of parenchymatous cells, the tissues, the cells, या फिर parenchymatous cells are thin-walled, 12 to 14 sided, and have different shapes. They have ability to divide at maturity, and their main function is storage. Now, what are types of parenchymatous cells? There are two types of parenchymatous cells. It is called chlorochyma and arenchyma. Chlorochyma के नाम से पता चला इसमें क्लोरोफिल होगा. दैट मींस इट विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस. वेयर इज एरेन्काइमा में AEREN मतलब इट मींस एयर. तो ये एरेन्काइमेटस सेल्स या टिश्यूज होंगे ये हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में होंगे जो कि उनको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं क्योंकि इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स, एरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा. कोलेन्काइमा जो होता है वो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है. एरेन्काइमेटा जो एक्वेटिक प्लांट से मिलता है वो हमें एक्वेटिक प्लांट से मिलता है और ये उसको फ्लोट होने में हेल्प करता है. नाउ थर्ड कैटेगरी कम्स कोलेन्काइमा. अगर हम कोलेन्काइमेटिक टिश्यू या सेल्स को एक सेक्शन काटें, क्रॉस सेक्शन काटें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो इनकी शेप होगी वो पॉलीगोनल होगी. सो द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू अपीयर to be polygonal in shape when seen under the cross section under the microscope. They have इनकी जो walls होती हैं वो unevenly thick होती हैं, कहीं पे पतली होंगी कहीं पे मोटी होंगी और कॉर्नर पे बहुत ज्यादा मोटी होती हैं. So they have unevenly thickened walls which are prominent at the corners. Their main function is to give strength, flexibility and to the growing organs, to the growing यंग ऑर्गन्स. बेसिकली जो प्लांट अभी डेवलप कर रहा है जो इसमें से एपिकॉटल में से प्रिम्यूल और रेडिकल निकला है और जो प्रिम्यूल से बाकी चीजें बन रही है शूट सिस्टम, लीव्स, उसको सपोर्ट करने में ये हेल्प करता है. नाउ कम्स स्क्लेरेन्काइमा. स्क्लेरेन्काइमा मींस डेड सेल्स. वो टिश्यू जो डेड सेल्स के बने होते हैं. डेड सेल्स का मतलब होगा ये थिक होंगे और लिग्निफाइड वॉल्स होंगी और ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को अंडर स्ट्रेस. सो नाउ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन as comes, it is parenchyma is composed of dead cells with thick and lignified walls and they provide mechanical support to the plant under stress. अब sclerenchyma दो तरीके के होते हैं. There are two types of sclerenchymatous cells. First is fibers and second is sclerites. फाइबर्स जो होते हैं वो लंबे होते हैं और उनकी एंड टेपर्ड होती है. whereas स्क्लेराइड्स हमारे जो होते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं शेप में. शेप होती होंगी राउंड शेप होगी बेसिकली और थिक वॉल्ड होंगी. इनमें अगर और एक नैरो लूमेन होगा और स्क्लेराइड्स को हम स्टोन सेल्स भी बोलते हैं. जब हम अमरूद को खाते तो हमारे मुंह में दाने से चुभते हैं. दैट आर कॉल्ड एज स्क्लेराइड्स और स्टोन सेल्स. now comes second part of permanent tissue, that is complex permanent tissue. अब एक complex permanent tissue क्या हुआ है? ये जो टिश्यूज होते हैं ये दो या दो से चार तरीकों के सेल से मिलकर बनते हैं और ये एक यूनिट की तरह काम करते हैं. So the definition goes as the complex permanent tissue contains more than one type of cells and all type of cells
ऑफ अ कंप्लीट टिश्यू वर्क एज अ यूनिट। मतलब क्या हुआ, इसमें दो या दो से ज्यादा तरीके के सेल्स होंगे और ये एक यूनिट की तरह सब मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम का सिंपल फंक्शन ये होता है कि ये वाटर और मिनरल्स को लेके जाएगा प्लांट में दूर दूर पार्ट्स तक, और जाइलम का ये फंक्शन होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और वाटर को कंडक्ट करेगा। नाउ द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू which transport organic material inside a plant body. The other name for phloem is blast. अब इसको सिंपल से कहें तो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वाटर के साथ, और इसको हम ब्लास्ट भी कहते हैं। अब ये फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सीव एलिमेंट्स। सीव मतलब होता है जाली, जैसे कि हम तो मछली पकड़ने का जाल हो गया, या फिर समझिए जैसे हम चाय छानते हैं उस छन्नी में जो जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है उसको हम सीव बोलते हैं। नाउ phloem is made up of sieve element, and these sieve elements at mature stage, in mature state these sieve elements lacks nucleus, इसमें nucleus नहीं होता। और sieve elements are of two types, sieve cells and sieve tube members। और ये sieve cells जो होते हैं ये हमें लोअर प्लांट से मिलते हैं, और sieve tube members जो मिलते हैं हमें वो आपको एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे, हायर प्लांट्स मिलेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में मिलेंगे। नाउ व्हाट इज sieve cell? In a sieve cell, the opening at a certain area of a cell, in an opening at a certain area of the cell wall occurs throughout। मतलब क्या हुआ, ये सेल वॉल पे होगी उसमें ओपनिंग्स होंगी जगह जगह पर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें छोटे छोटे ओपनिंग जैसे कि पानी या ऑर्गेनिक मूव मतलब ट्रांसपोर्ट कर सके। इन sieve cells the opening at a certain area of cell wall occurs throughout the end walls and lateral walls, whereas in sieve members large opening occurs mainly on the end wall। अब यहाँ पे फर्क क्या आ गया, ये फर्क ये आया कि जो sieve ट्यूब मेंबर्स हैं उसमें जो ओपनिंग है वो एंड वॉल्स पे है, और sieve सेल में जो ओपनिंग्स हैं वो लेटरल वॉल्स पे भी हैं और एंड वॉल्स पे भी हैं। इन sieve tube members, sieve tube members are associated with specialized parenchymatous cells which is called as companion cells। sieve tube members में आपको companion cells मिलते हैं, और ये companion cells क्या करते हैं, ये companion cells जो होते हैं ये हमें ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। तो फ्लोएम क्या हुआ, फ्लोएम जो है एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, और इसको हम ब्लास्ट के नाम से भी जानते हैं। फ्लोएम जो होता है सीव एलिमेंट्स का बना होता है। सीव एलिमेंट्स दो तरीके के होते हैं, सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब मेंबर्स। सीव एलिमेंट्स की कंडीशन होती है कि मैच्योर स्टेज में इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, या इट लैक्स, या ये कह सकते हैं इट लैक्स न्यूक्लियस इन मैच्योर स्टेज। नाउ सीव सेल्स में क्या होगा, तो सीव सेल्स में ओपनिंग सर्टेन एरियाज में होंगे सेल वॉल में, फ्रॉम देयर विल बी ओपनिंग इन सर्टेन एरियाज ऑफ द सेल वॉल पे भी होगा, उसकी एंड वॉल्स पे भी होंगे और लेटरल वॉल्स पे भी होगा। वेयरएज सीव ट्यूब मेंबर्स में एक लार्ज ओपनिंग होगी और वो भी एंड वॉल पर होगी। सीव ट्यूब मेंबर्स के साथ एक स्पेशलाइज्ड सेल्स या पेरेंकाइमेटस सेल्स होते हैं जिसको हम कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। ये कंपेनियन सेल्स हमें ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। नाउ जाइलम, जाइलम को हम वुड भी बोलते हैं। What is the standard definition of a xylem is it is a complex tissue which transport water or sap in a plant. Simultaneously, it also provide mechanical support and strength. It is also called as wood. अब देखिए जाइलम और फ्लोएम में फर्क क्या है। जाइलम का मतलब क्या हुआ, जाइलम जो वो पौधा है, सॉरी वो टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है वाटर के और सैप के, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ऑन द कॉन्ट्री जो फ्लोएम है वो ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ द कंडक्टिंग सेल्स, अब जैसे उसमें हमारे पास सीव सेल्स थे, सीव एलिमेंट्स थे, सीव मेंबर्स थे, सेम उसी तरीके से जाइलम में भी कंडक्टिंग सेल्स होते हैं। दीस सेल्स आर कॉल्ड एज ट्रेचरी एलिमेंट्स। अब ये ट्रेचरी एलिमेंट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ट्रेचिड्स एंड वेसल्स। नाउ ट्रेचिड्स जो होते हैं वो हमारे लोअर वेस्कुलर प्लांट्स में होते हैं, और जो वेसल्स जो होते हैं
वो हमारे हायर प्लांट्स में होते हैं, यानी कि एंजियोस्पर्म में होते हैं। अब ट्रेचेस आर प्रिडोमिनेंटली फाउंड इन लोअर प्लांट्स, whereas vessels occur in angiosperms. Both tracheids and vessels have thick and lignified wall. At some places they are thin, या कहीं कहीं पे छोटी पतले हो जाते हैं, हमें ऐसे स्पॉट्स मिलते हैं यहाँ पे इनकी घनत्वता कम है, इन जगहों को बोलते हैं पिट्स। द थिन एरियाज आर कॉल्ड एज पिट्स। नाउ वेसल्स में परफोर्टेशंस होती हैं। अब परफोर्टेशंस क्या होती है? स्मॉल स्मॉल टाइप की और छोटी छोटी ओपनिंग्स हो जाएंगी। अगर इसमें कई सारी परफोर्टेशंस हैं तो ये मल्टी परफोर्टेशन प्लेट कहलाएगा, और अगर इसमें सिंगल परफोर्टेशन है तो इसे हम सिंगल ओपनिंग प्लेट बोलेंगे। नाउ vessels have openings in their walls. These openings are called as perforations. If there are many perforation in the end wall, then it is called as multi-perforation plate or multi-perforation plate. And if there is a single opening, then it is called as simple perforation plate. The difference between vessels and tracheids is that perforations are absent in tracheids.